फिर आता है हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। नाउ स्टूडेंट्स हम लोग दो चीजें पढ़ेंगे, एक है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व और एक है शिफ्ट अलोंग द डिमांड कर्व। ठीक है, अभी पहले मूवमेंट पढ़ेंगे फिर उसके बाद में शिफ्ट पढ़ेंगे। मूवमेंट और शिफ्ट जो होता है स्टूडेंट्स, दोनों में अलग अलग चीजें होती है, इसमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। देखो एक चीज हम लोगों ने पढ़ी इसी पर्टिकुलर लेक्चर में, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड, राइट। ये दोनों कंसेप्ट मैंने पढ़ा है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होता है जब क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रही है बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। और चेंज इन डिमांड कब होता है? चेंज इन डिमांड उस टाइम पर होता है जब एक कमोडिटी की जो डिमांड है, ओके, जो क्वांटिटी डिमांडेड वो चेंज हो रही है बिकॉज ऑफ एनी फैक्टर अदर देन प्राइस। ठीक है, तो यहां पर जो प्राइस है वो कांस्टेंट रहता है और बाकी किसी भी चीज की वजह से, अदर देन प्राइस, किसी भी चीज की वजह से, किसी भी फैक्टर की वजह से जब क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होती है तो हम उसे बोलते हैं चेंज इन डिमांड। और यहां पर सिर्फ और सिर्फ प्राइस में जो चेंज होते हैं उसकी वजह से हम बताते हैं कि कितना चेंज हुआ है, आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो चेंज हुई है। ठीक है, यहां पर बाकी सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो कैसे रहते हैं? कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है क्वांटिटी डिमांडेड जो है स्टूडेंट्स, वो आपका मूवमेंट के थ्रू शो किया जाता है। ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो मूवमेंट के थ्रू शो किया जाएगा और जो चेंज इन डिमांड है वो शिफ्ट के थ्रू शो किया जाएगा। ये चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए बिकॉज यहां पर जो है बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड किसको बोलते हैं, चेंज इन डिमांड किसको बोलते हैं। और ये कंफ्यूज करने के लिए आप लोगों से एमसीक्यूज में भी घुमा फिरा कर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आपको जो है इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो हम बात करें पहले तो किसकी? मूवमेंट अलोंग दी डिमांड कर्व की। तो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व का मतलब क्या हो गया? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वाली चीज। ठीक है, मतलब कि मूवमेंट क्यों होगा? मूवमेंट होगा बिकॉज जो कमोडिटी है उसके खुद के प्राइस में कोई चेंजेस हुए हैं, इसलिए जो है मूवमेंट होगा। ठीक है, so when quantity demanded of a commodity changes due to change in its price keeping other factors constant, it is known as change in quantity demanded. It is graphically expressed as the movement along the same demand curve. ठीक है, अभी इसका हम ग्राफिकल एक्सप्रेशन या ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी देखेंगे, तब चीजें आप लोगों को और अच्छे से क्लियर भी हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो हमारा क्वांटिटी डिमांडेड है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है, यह आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर हो गई है कि ये कब होगा? ये उस टाइम पर होगा जब जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो चेंज हुई है बिकॉज ऑफ चेंज इन इट्स ओन प्राइस। ठीक है, बाकी सारे जो फैक्टर्स हैं उनको कांस्टेंट ही रखना है। और इसको हम जो है मूवमेंट अलोंग दी सेम डिमांड कर्व वाला जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उसके थ्रू हम इसे क्या करते हैं? उसके थ्रू हम इसे एक्सप्रेस करते हैं। ओके, आई होप सो कि इतनी चीजें क्लियर होगी। नाउ इसे बहुत अच्छे से याद रखने के लिए कुछ हम इस फ्लो चार्ट को याद रख सकते हैं। देखो क्या बोला गया है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑकर्स ड्यू टू चेंज इन प्राइस। ठीक है, जो चीज हम रिटन फॉर्म में देख रहे हैं उसे बस आपको क्या करना है? उसे बस आपको इस फ्लो चार्ट के फॉर्म में पढ़ना है। ठीक है, कि जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्यों ऑकर हुई? वो ऑकर हुई बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस। ठीक है, और ये जो चेंज इन प्राइस है ये किस चीज को लीड कर रहा है स्टूडेंट्स? ये लीड कर रहा है टू मूवमेंट अलोंग दी डिमांड कर्व। ठीक है, जब प्राइस में चेंज होगा ना तो हमारा सेम डिमांड कर्व में मूवमेंट होगा। ये याद रखना, जो डिमांड कर्व है ना वो चेंज नहीं होता है। अभी जब हम ग्राफ देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा। तो चेंज इन प्राइस की वजह से क्या हुआ? मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व हुआ। अब ये जो मूवमेंट है वो या तो डाउनवर्ड मूवमेंट हो सकता है या फिर अपवर्ड मूवमेंट हो सकता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि प्राइस बढ़ भी सकता है, प्राइस कम भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर प्राइस बढ़ेगा तो जो आपका अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, तो जब डिमांड कम होगी तब होगा आपका अपवर्ड मूवमेंट, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस। और इधर होगा डाउनवर्ड मूवमेंट, दैट इज एक्सपांशन इन डिमांड ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस। ठीक है,
यहाँ पर देखो, आगे मैं पढ़ाऊंगी तब सब कुछ समझ में आएगा ही आपको, लेकिन यहाँ पर आप याद क्या रख लो, यहाँ पर जो ये चीज है ना, ये पूरा जो फ्लो चार्ट है ना, इसे ऊपर ऊपर से पूरा याद रख लो कि जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है वो बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस ऑकर होता है, जो कि किस चीज को लीड कर रहा है, मूवमेंट को लीड कर रहा है। अब मूवमेंट जो है वो डाउनवर्ड भी हो सकती है, नीचे की साइड भी आ सकती है और अपवर्ड भी जा सकती है, ठीक है। जब डाउनवर्ड जाती है तो होती है एक्सपांशन इन डिमांड, और जब अपवर्ड जाती है तो होती है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। चीजें याद रहे तो ठीक, नहीं रहे तो आगे जो हमें अभी हम पढ़ उसमें सब कुछ आप लोगों को क्लियर भी हो जाएगा और याद भी रह जाएगा। ओके, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एक्सपांशन एंड डिमांड के बारे में, ठीक है। देखो जो डिमांड है स्टूडेंट्स वो एक्सपांड हो रही है, मतलब कि क्या हो रहा है, डिमांड इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब अगर डिमांड इंक्रीज होगी तो प्राइस पर क्या इफेक्ट होगा, प्राइस फॉल ही हो रहा होगा, राइट। हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि जब प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड कम होती है, प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड बढ़ती है, ठीक है। तो अब मेरे पास में एक्सपांशन ऑफ डिमांड गिवन है, तो इसके थ्रू मैं ये बोल सकती हूँ कि प्राइस क्या हो रहा होगा, प्राइस डिक्रीज हो रहा होगा, तभी जो डिमांड है वो क्या हो रही है, वो एक्सपांड हो रही है, राइज हो रही है, ठीक है। तो अब जो इसकी डेफिनेशन है वो हम बहुत ही इजीली लिख सकते हैं, कैसे, एक्सपांशन इन डिमांड रिफर्स टू द राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू फॉल इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। जब भी हम मूवमेंट की बात करेंगे तो अदर फैक्टर्स को हमें कांस्टेंट रखना है, ठीक है। ये याद रखना कि अपार्ट फ्रॉम प्राइस जो जितने भी फैक्टर्स होंगे वो कैसे होंगे, कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। इट लीड्स टू अ डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। जो आपका एक्सपांशन ऑफ डिमांड है उसमें डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, अभी विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम हम लोग समझेंगे। इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सटेंशन इन डिमांड और इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। देखो क्या बोल रहे हैं हम, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इंक्रीज इन डिमांड मत बोलना जब भी हम एक्सपांशन इन डिमांड की बात करें, तो इंक्रीज इन डिमांड और इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड दोनों ही अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो इसका जो अदर नेम है वो क्या हो सकता है, एक्सटेंशन इन डिमांड एंड इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब ये वाला जो पॉइंट है हमारा, इट लीड्स टू डाउनवर्ड मूवमेंट, ये चीज हम समझते हैं, ठीक है। तो अब कुछ हमारे पास में शेड्यूल है और क्या है, ग्राफ है। शेड्यूल में आपका एक्सपांशन एंड डिमांड गिवन है, एक्सपांशन क्यों हो रहा है, बिकॉज प्राइस कम हो रहा है, तो डिमांड क्या हो रही है, एक्सपांड हो रही है, ठीक है। तो ये कुछ हम लोगों ने लिया, पहला प्राइस है हमारा 20, तब हम डिमांड कर रहे थे 100 यूनिट्स की, फिर प्राइस जो है वो 15 हो गया और अब हम डिमांड कर रहे हैं 150 यूनिट्स, ठीक है। मतलब कि प्राइस हुआ है कम, इसलिए हमारी डिमांड क्या हुई है, एक्सपांड हुई है। अब इसे अगर मैं ग्राफ के थ्रू बताऊं तो कुछ ये ग्राफ होगा हमारा वाई एक्सिस पर क्या आया है, प्राइस आया है, और एक्स एक्सिस पर क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड। अब हमें पता है स्टूडेंट्स की जो हमारा डिमांड कर्व होता है वो कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। तो ये हम लोगों ने कर्व बनाया, ठीक है। अब इसमें जो है अपने पॉइंट्स हम लोगों ने प्लॉट कर दिए। जब प्राइस था 20 तो डिमांड कितनी थी, 100, ओके। फिर प्राइस हुआ 15 तो डिमांड कितनी हो गई, 150। ये प्राइस जो है वो कम हुआ तो इधर से जो डिमांड है वो क्या हुई, इंक्रीज हुई। अब ये जो प्राइस कम हुआ है स्टूडेंट्स, उसकी वजह से हम क्या देख रहे हैं कि हम पॉइंट ए से कहां गए, पॉइंट बी पर गए। पॉइंट ए इस पॉइंट पर था और पॉइंट बी इधर था, ठीक है। अब इसमें हम लोग डाउनवर्ड मूवमेंट देख रहे हैं, ये डाउनवर्ड जा रहा है, राइट। तो डाउनवर्ड मूवमेंट देखा, डाउनवर्ड मूवमेंट क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ एक्सपांशन ऑफ डिमांड, ठीक है। अब डाउनवर्ड मूवमेंट ही क्यों हुआ, देखो एक सिंपल सी चीज है, जितना ज्यादा क्लोज पॉइंट होगा, ठीक है। अगर मैं ये पॉइंट लूं तो ये क्या बोल रहा है कि आपकी डिमांड और कम हो रही है, और अगर वहीं मैं ये पॉइंट लूं तो ये बता रहा है मुझे ये वाला पॉइंट कि आपकी जो डिमांड है वो बहुत इंक्रीज हो गई, ठीक है। ये डिमांड क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। तो अल्टीमेटली जितना ज्यादा राइट में आपका जो है डिमांड आने वाली है, जितनी ज्यादा राइट साइड आएगी उतनी ही ज्यादा हम क्या बोलेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड है। हम बात कर रहे हैं एक्सपांशन इन डिमांड की, मतलब कि ये जो है 50 यूनिट्स अब हम ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो ये 50 यूनिट्स की जो ज्यादा डिमांड है वो अपना जो डिमांड पॉइंट है, ठीक है, जो डिमांड है उसे कहां लेके जाएगी, राइट वर्ड में लेके जाएगी, ठीक है। तो इसलिए जो है ये एक्सपांशन हमें देखने को मिल रहा है। ये जो एरो इस साइड दिख रहा है ये क्यों हो रहा है, बिकॉज हम 100 यूनिट से कहां गए, 150 यूनिट पर गए हैं, ठीक है। तो ये यहां पर जो है हमारी डिमांड चली गई है, एक्सपांशन हम लोगों ने देखा, डिमांड क्या हो रही है, एक्सपांड हो रही है, मतलब कि डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है, राइट। अब एक्सपांड कैसे हो रही है, अगर उसको मैं इस चीज से हम लोग समझे तो देखो पहले जो आपकी डिमांड है
वो कुछ इतने एरिया की थी, ठीक है, ये इस साइड है, ये ऊपर भी आप ले सकते हो, लेकिन है इस साइड ही, एक जो है इस इतना एरिया आपको दिख रहा है, और अब जो है स्टूडेंट्स आपकी डिमांड वो एक्सपांड हो गई है, वो इतना और एरिया क्या कर रही है, कवर कर रही है, राइट, ये इतना एरिया और कवर कर रही है। अगर हम यहां से भी देखें तो पहले जो है सिर्फ डिमांड यहां तक थी और अब डिमांड यहां तक पहुंच गई है, मतलब कि अब जो हमारी डिमांड है वो क्या हो गई है, एक्सपांड हो गई है, ठीक है। तो जब एक्सपांशन इन डिमांड की बात कर रहे हैं तो कौन सा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, डाउनवर्ड मूवमेंट, ओके, याद रखिएगा, एक्सपांशन इन डिमांड, डाउनवर्ड मूवमेंट। अब ऐसा हो सकता है कि ऐसा हो जाता है कि हम लोग क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्सपांशन में डाउनवर्ड होगा या कॉन्ट्रैक्शन में डाउनवर्ड होगा, ठीक है। तो अगर ऐसा कभी हो तो कुछ करना कुछ नहीं है, इतना सब कुछ बनाना भी नहीं है, ठीक है। एक क्या लेना, आपको एक ग्राफ बनाना है, आपने लिया क्या, y एक्सिस पर प्राइस और इधर लिया आपने क्वांटिटी डिमांडेड, ओके। मन से जो भी आपको नंबर्स रखने हो रख लो, मान लो ये 2 यूनिट्स हो गया, ये 3 यूनिट्स हो गया, ये 4 यूनिट्स हो गया, ठीक है। प्राइस मैंने बोल दिया 1 2 3 4। अब हमें पता है एक्सपेंशन इन डिमांड की बात कर रहा है, मतलब कि डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है, और डिमांड बढ़ रही है तो किसकी वजह से बढ़ रही होगी, क्योंकि प्राइस कम हो रहा होगा। अब एक पॉइंट हम ले लेते हैं, मान लीजिए कि पहले जो है हमारी डिमांड थी 4 और 2, ठीक है, ये 4 और 2 हम लोगों ने क्या ली, हमारी फर्स्ट डिमांड ली, फिर हमें पता चला कि जो प्राइस है वो कम हो गया, 2 पर प्राइस आ गया मान लो, तो अब जो डिमांड है वो क्या हो गई, 4 यूनिट्स पर चली गई, ठीक है। ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट बी है, ये हमने लाइन ड्रॉ की, हम देख सकते हैं कि हम पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जा रहे हैं, डाउनवर्ड की साइड जा रहे हैं, तो एक्सपांशन में क्या हो रहा है, एक्सपांशन में डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। सिर्फ कुछ मिनट्स लगे मुझे इस चीज को करने के लिए, ठीक है, इस चीज को आप लोगों को समझाने के लिए। तो अगर कभी भी कंफ्यूजन हो कि डाउनवर्ड होगा अपवर्ड होगा, फटाफट क्या करना, एक डायग्राम बना लेना। मैं तो आपको समझा रही हूँ इसलिए थोड़ा सा 1-2 मिनट ज्यादा लग गए होंगे, बाकी जब आप खुद करोगे तो आपको इतना टाइम भी नहीं लगेगा, कुछ सेकेंड्स की बात है, और आप जो हो आपका सही आंसर जो है वो लिख सकोगे। अदरवाइज अगर यहाँ पर आपने जो है अपने माइंड में कर करके कुछ भी कंफ्यूज हुए और गलत आंसर अगर आपने मार्क किया तो फालतू के जो मार्क्स है वो कट हो जाएंगे। इससे अच्छा क्या करना है कि कुछ हमें जो है बना के देख लो, उससे जो है क्लियर हो जाएंगी चीजें, ठीक है। तो आई होप सो कि जो एक्सपांशन इन डिमांड है ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर बात आती है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड की। अब एक्सपांशन क्या होता है, एक्सपांड होना, मतलब कि जो डिमांड है वो बढ़ रही थी। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड क्या होगा, डिमांड का कॉन्ट्रैक्ट होना, मतलब कि डिमांड का क्या होना, कम होना, ठीक है, ये होगा आपका कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। डिमांड कम किस चीज की वजह से हो सकती है, बिकॉज प्राइस बढ़ गया होगा, ठीक है, प्राइस इंक्रीज हुआ होगा, इसलिए जो डिमांड है वो क्या हो गई है, कम हो गई है, ठीक है। तो अब हमें समझ में आ गया कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड जो है वो ऑकर होगा बिकॉज ऑफ राइज इन प्राइस, ठीक है, और इसमें जो है अपवर्ड मूवमेंट होगा। अपवर्ड मूवमेंट कैसे होगा हम समझते हैं, ओके। सो कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड रिफर्स टू द फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू अ राइज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड है वो क्या है, वो है फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड। किसकी वजह से फॉल हुआ है, बिकॉज ऑफ राइज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। यहाँ पर हमें दूसरे फैक्टर्स को तो ध्यान देना ही नहीं है, बिकॉज सारे फैक्टर्स कैसे हैं, कांस्टेंट है, सिर्फ प्राइस में चेंज होगा, जो कमोडिटी की खुद की प्राइस है सिर्फ उसमें ही चेंजेस हो सकते हैं, राइट। तो ये जो है आपकी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ राइज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, ठीक है। इट लीड्स टू एन अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। इस चीज को, इस पॉइंट को मैं अभी समझा दूंगी आप लोगों को। इट इज ऑल्सो नोन एज डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, इसका जो अदर नेम है वो क्या हो सकता है, डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। आई होप सो कि इतना क्लियर होगा। इसका जो है शेड्यूल और जो ग्राफ है वो हम लोग देखें तो देखो, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में हमें क्या पता है कि डिमांड कम होगी। डिमांड कम क्यों होगी, बिकॉज ऑफ द चेंज इन प्राइस, मतलब कि प्राइस बढ़ा है इसलिए जो डिमांड है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। सो कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड में हम देख रहे हैं पहले प्राइस था 20 रुपीज का, तो 100 यूनिट्स जो है वो डिमांड की जा रही थी, फिर प्राइस जो है वो बढ़ गया और वो कहाँ चला गया, 25 यूनिट्स 25 रुपीज पर। तो जब प्राइस बढ़ेगा तो जो
क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, पहले हम 100 डिमांड कर रहे थे, अब हम 70 यूनिट से डिमांड कर रहे हैं। अब इसे हम ग्राफिकली देखें तो कुछ ये ग्राफ है हमारा, हम लोगों ने प्राइस लिया है y एक्सिस पर, डिमांड कहाँ ली, क्वांटिटी डिमांडेड लिया x एक्सिस पर। अपने जो ये दोनों पॉइंट्स है इन्हें प्लॉट किया, ये 0 देन 20 25 आया और इधर जो है हमने 70 और 100 लिया। ठीक है, तो पहले जो है हमारा प्राइस था 20, तो डिमांड कितनी थी स्टूडेंट्स, 100 थी, मतलब कि ये इस ए पॉइंट पर जो है हमारी डिमांड हो रही थी। ठीक है, फिर प्राइस क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, प्राइस हुआ इंक्रीज, 25 हो गया, तो डिमांड क्या हो गई, डिमांड हो गई कम, राइट। तो ये अब हमारा जो पॉइंट बी है यहाँ पर हमारी डिमांड चली गई है। ठीक है, कि प्राइस में बढ़ने से जो डिमांड है वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। अब हम देख सकते हैं पहले हम पॉइंट ए पर ऑपरेट कर रहे थे, अब हम कौन से पॉइंट पर ऑपरेट कर रहे हैं, अब हम पॉइंट बी पर ऑपरेट कर रहे हैं, राइट। तो इट मींस कि अब हम कहाँ जा रहे हैं, अब हम अपवर्ड साइड मूव कर रहे हैं। ठीक है, इस सेम डिमांड कर्व में हम कहाँ जा रहे हैं, अपवर्ड साइड जा रहे हैं। तो जो कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड है उसकी वजह से आपके डिमांड कर्व में आपको क्या देखने को मिलेगा, अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगी। ठीक है, एक्सपेंशन में हम लोग ने समझा था डाउनवर्ड हो रही थी, इसमें भी आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि अपवर्ड मूवमेंट क्यों हो रही है। अगर जैसे कि मैंने आप लोगों को एक्सपेंशन इन डिमांड में बताया कि आप जो हो बहुत ही जल्दी जल्दी इस चीज को बना भी सकते हो, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो सेम जो है आप इसके लिए भी कर सकते हो। ठीक है, वही सेम प्रोसीजर है, बस जो पॉइंट्स है वो चेंज हो जाएंगे। अब ए नीचे आ गया, बी ऊपर चला गया, मतलब पहले जो है हम ए पॉइंट पर जो है ऑपरेट कर रहे थे, अब हम बी पॉइंट पर ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये एक अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है। ओके, सो आई होप सो कि ये जो आपका कॉन्ट्रैक्शन एंड डिमांड है ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया है। और हमारा जो मूवमेंट अलोंग दी सेम डिमांड कर्व है, ठीक है, मूवमेंट जो होता है वो सेम डिमांड कर्व में होता है। आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने जितना भी मूवमेंट करना था इसी सेम डिमांड कर्व पे किया, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए, हमने कोई भी दूसरा डिमांड कर्व नहीं बनाया था। ठीक है, इसी में जो है हमने देखा कि हमारे जो डिमांड के जो हमारे पॉइंट्स हैं वो ऊपर नीचे मूव कर रहे थे, तो मूवमेंट जो होता है वो सेम डिमांड कर्व में होता है। ओके, सो आई होप सो कि आपका ये जो कंसेप्ट है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व ये क्लियर हो गया।